दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर की जो भी फिजिक्स रह गई है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मेरे भाई सभी को पता है टेलीस्कोप का काम क्या है मेरे भाई, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक भाई, अब सबसे पहले तो रिजॉल्विंग पावर होती क्या है मेरे भाई। रिजॉल्विंग का मतलब विभेदन, अलग करना, और पावर माने क्षमता। मतलब यह है कि अगर दो वस्तुएं हैं तो उन्हें अलग अलग करके हम लोग देख सकते हैं टेलीस्कोप की सहायता से। सर ठीक है, टेली माने क्या होता है, टेली माने दूर होता है भैया, और स्कोप मतलब देखना यानी दर्शी, यानी जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन, तो टेली माने बहुत दूर, विजन माने दर्शन, जो घर पे बैठे बैठे दूर के दर्शन करा दे उसे टेलीविजन कहते हैं मेरे भाई। तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा, किसी इंस्ट्रूमेंट यानी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है द्वारा दो समीप स्थित ऑब्जेक्ट्स यानी दो पास पास रखे हुए जो ऑब्जेक्ट है को अलग अलग दिखाने की जो पावर होती है उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर मतलब विभेदन क्षमता, यानी विभेद करने की क्षमता, अलग अलग करके दिखाने की क्षमता को हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैसे निकालोगे भाई, पेपर में ये बन सकता है, हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो भैया कैसे, तो टेलीस्कोप क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पर अब ध्यान से समझना होता क्या है, टेलीस्कोप बनता कैसे मेरे भाई। आपने पढ़ रखा होगा छोटे क्लास में 10th 12th में कि इसमें भैया दो लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस कहते हैं इसे। आई पीस क्या भैया, वो लेंस जो हमारी आंख की तरफ होता है, इसे करके देखेंगे ना, तो जो आंख की तरफ होता है उसे आई पीस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो मेरे भाई हमने यहां पर लिखा हुआ है जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक छोटा सा एंगल बनाएंगी। ठीक है भैया, वहां से किरण आएगी, हम लोगों को कोई चीज कैसे दिखाई देती है कि मान लिया हमें ये पंखा दिख रहा है, तो इस पंखे पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश किरणें टकरा के हमारी आंख की रेटिना तक पहुंच रही हैं और हमें ये पंखा दिखाई दे रहा है। तो जो किरणें आएंगी मेरे भाई वो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, दो लेंस होंगे मेरे भाई, एक जो आंख की तरफ है वो आई पीस है, जो वस्तु की तरफ है यानी ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, तो उस पर जो एंगल बनेगा मेरे भाई उसे हम लोग कहेंगे लिमिट ऑफ रेजुलेशन। लिमिट का मतलब क्या होता है, विभेदन सीमा। दो बातें याद रखना, एक होती है लिमिट यानी सीमा और एक होती है पावर यानी क्षमता। इन दोनों में सर जी फर्क क्या है, देखो भाई लिमिट का मतलब सीमा यानी जितनी मेरी औकात कम से कम है, और क्षमता का मतलब ज्यादा से ज्यादा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे शब्द हैं, इसीलिए जो क्षमता है वो सीमा की उल्टी होती है। ठीक भाई, सीमा का मतलब लिमिट, भैया इतनी है मेरी लिमिट। ठीक, इस मतलब कम से कम कितना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और पावर का मतलब ज्यादा से ज्यादा। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है मेरे भाई। ठीक है, तो इसे लिमिट ऑफ रेजुलेशन कहते हैं। इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। जो कोण बन रहा है उसे लिमिट ऑफ रेजुलेशन कह रहे हैं। यदि दो दूर स्थित ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्टिव पर बना एंगल अल्फा से कम होता है मेरे भाई, तब इन ऑब्जेक्ट का अलग अलग दिखना असंभव होगा। यानी दो वस्तुएं साथ साथ रखी हुई हैं, उनसे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो है कोई कोण बन रहा है, वो कोण कम से कम अल्फा होना चाहिए। हमने मान लिया अगर अल्फा से कम है तो मेरे भाई फिर अलग अलग वो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी सर। ठीक है, अल्फा जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अधिक होगी। जाहिर सी बात है, जब सीमा कम होती जाएगी तो पावर का मान बढ़ता जाएगा, रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की उल्टी है मेरे भाई। माना कि ऑब्जेक्ट ए बी है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, मतलब ठीक की एक्सिस पर दूरस्थ बिंदु लाइट सोर्स पी है। एक कोई लाइट सोर्स पी रखा हुआ है जो कि लैम्डा वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है। ठीक, उस सोर्स से भैया लाइट आ रही है। कैसी लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम आपको बता चुके एक वर्णी प्रकाश होता है। एक वर्णी प्रकाश क्या होता है मेरे भाई, जिसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, सब एक जैसी तरंगें आ रही होंगी सरल भाषा में। ठीक भाई, तथा ऑब्जेक्टिव की बाउंड्री से सर्कुलर अपर्चर की तरह कार्य करती है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक तरीके से अपर्चर का मतलब वक्र कह लो सर। ठीक है, वृत्ताकार वक्र की तरह काम कर रही है। यह ऑब्जेक्टिव द्वारा पॉइंट का प्रतिबिंब रियल में फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन है। यानी कुल मिला के जब इस तरीके के दो आप अपने पास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, लाइट आ रही है, एंगल बन रहा है, तो एक तरीके से ये फ्रॉनहोफर ने जो डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, विवर्तन के बारे में बताया था, उस तरीके का पैटर्न बनेगा। और फ्रॉनहोफर ने जो इसके लिए फार्मूला दिया था मेरे भाई वो दे रखा था थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये हम नहीं कह रहे हैं, जब ये पूरा सिनेरियो सेट करा गया, सिनेरियो समझते हो हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। सिनेरियो का मतलब होता है मेरे भाई परिदृश्य, जो दिख रहा है आपको वो। तो ये जो पूरा सिनेरियो सेट करा गया है, वो जब देखा गया कि भैया पूरा सेटलमेंट कैसा, तो वो सेटलमेंट आपको दिखाई गया किसकी तरह, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की तरह। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर आदमी का नाम है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन होता है। जब प्रकाश किसी नुकीले किनारे पे पड़ता है तो मुड़ जाता है, उसे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने पूरा सिनेरियो क्या दिया था, थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये थीटा की वैल्यू थी। ठीक, और अगर ये सिनेरियो सेम है तो अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से मेरे भाई देखो,
ये क्या है, ये देखिए एक P है एक Q है, AB एक लेंस है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ P, यहाँ से एक मतलब लाइट यानी प्रकाश स्रोत आ रहा, प्रकाश किरण आ रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, और दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है सर, ठीक है। अगर एंगल अल्फा से कम हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ देखो ये किरण है, ये किरण यहाँ पे देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न कौन सा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और यहाँ जब आप इसे सीधे ले जा रहे हो, देखो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एंगल में छेड़खानी होगी मेरे भाई, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर कहते हैं पेनिट्रेट करने लगेंगी, और फिर जो इनके प्रतिबिंब है वो क्लियर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर ये फ्रॉनहोफर पैटर्न है मेरे भाई, तो रेले के अकॉर्डिंग P तथा Q के प्रतिबिंब तभी अलग होंगे। यहाँ पे देखिए दो वस्तु हमने मान ली है P और Q, इनके प्रतिबिंब तभी अलग हो पाएंगे जब ये जो अल्फा है भाई ये थीटा के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से मिलता रहेगा। और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तब फिर मेरे भाई ये दिक्कत करेगा। तो लिखा तभी अलग होंगे जब इनके बीच का एंगल एंगुलर रेडियस के बराबर होगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब इस तरीके की मेरे भाई दो लाइनें होती हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं मेरे भाई। तो ये वाला थीटा है, ये वाला अल्फा, तो अल्फा और थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा बराबर हो गया थीटा के। इसका थीटा का मान कितना दे रखा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है। तो अल्फा बराबर आ गया मेरे भाई 1.22 लैम्डा अपॉन डी। बाई डेफिनेशन क्या होता है मेरे भाई कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी हो जाएगी, बताओ 1.22 लैम्डा अपॉन डी। क्यों जे लिमिट डेफिनेशन कहां डाला, जी देखो क्या लिखा हुआ है यहां शुरुआत में, देखो क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ एक छोटा सा एंगल बनाती है, ठीक है। इसे ही हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। तो जो एंगल बन रहा है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बराबर होगा। और एंगल हमने अल्फा कितना निकाल लिया, बताओ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बराबर। तो बराबर मतलब 1.22 लैम्डा अपॉन डी हो गया। और हमने आपको बताया सीमा की उल्टी क्षमता होगी। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारी लिमिट कितनी, तुम्हारी सीमा कितनी है, नजर की इस सीमा से नजर की उस सीमा तक तुम ही तुम हो, सीमा हाय मेरी सीमा, वो वाला मामला। तो सीमा का मतलब क्या है कि लिमिट कितनी है तुम्हारी भाई, कम से कम वाला मान लो। क्षमता का मतलब पावर कितनी है तुम्हारी, तो बड़ा वर्ड है मेरे भाई वो। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। और रेजोल्यूशन का उल्टा क्या हो जाती है, पावर। तो जब रिजॉल्विंग पावर निकालेंगे तो इसकी उल्टी कर देंगे, डी अपॉन 1.22 लैम्डा हो गया, ठीक है भाई। नीड ऑफ लार्ज एपर्चर इन टेलीस्कोप, यानी इस तरीके से पूछेगा कि टेलीस्कोप में हमेशा बड़े द्वारक का लेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, बड़े वक्र का लेंस क्यों इस्तेमाल किया, बड़ा लेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्यों। क्योंकि मेरे भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ये देखो यहां पर अगर हमने यही लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली जो इक्वेशन है, दूरी अगर बढ़ाओगे तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, जो सीमा है वो कम होती जाएगी। और ये इसकी उल्टी सीमा है तो क्षमता बढ़ती जाएगी। और जब क्षमता बढ़ेगी मेरे भाई, या इससे देख लो, दूरी बढ़ेगी तो क्षमता, दोनों सामने सामने लिखे हुए हैं, तो क्षमता बढ़ेगी। क्षमता का मतलब क्या है, क्षमता का मतलब कितना क्लियर दिखा पा रहा है। जैसे मेरा ये लेंस है 0.25 या 0.50 होगा, तो इसकी क्षमता कम है तो ये बहुत कम चीजों को दिखा पाएगा। लेकिन किसी की अगर क्षमता है 2, देखा होगा कतई अंधे लोग होते हैं उन्हें भी दिखने लगता है। अंधे मतलब पूरी तरीके से अंधे नहीं, लेकिन बिना चश्मे जिन्हें नहीं दिख रहा तो उन्हें दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो हम लोग को दिखना बंद कैसे होता है ये समझो पहले तो। मेरे भाई जहां से भी प्रकाश किरण आ रही है, अगर वो रेटिना पे प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही तो धुंधला दिखेगा। और इस तरीके से बहुत सारे दोष आपने पढ़े, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद वर्णांतरता आपने पढ़ा है, अबिंदुकता पढ़ा है, बहुत सारे दोष पढ़ रखे हैं ना मेरे भाई, जरा दूरदर्शिता पढ़ा है। तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे भाई, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा, सीधी सी बात। तो ये लेंस क्या करेगा, जैसे ही लगाया तो जो प्रकाश किरण आएगी, इसका जो लेंस है ये किरणों को इकट्ठा करके रेटिना पे पहुंचाएगा, सीधी सी बात है सर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर बड़ा द्वारक का लेंस होगा तो डी का मान बढ़ेगा, और जब डी का मान बढ़ जाएगा तो फिर पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा क्लियर वो हमें दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं पूरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टेलीस्कोप की जो है रिजॉल्विंग पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्रेटिंग वगैरह 2-3-4 चीजें और हैं। आज 6 तारीख ही है, 10 तारीख तक हम सब कुछ समेट देंगे, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो, 3rd हो, जो भी चीजें हो, जितनी भी हो। उसके अलावा 3rd सेमेस्टर वाले जो बच्चे जूलॉजी बॉटनी के लिए बैठे हुए हैं, उनका भी कुछ कंटेंट हमने रिसर्च करी है। फिलहाल तो यहीं बैठे हुए हैं, प्रॉपर अंधाधुंध तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी चीजें आप तक पहुंच पाएंगे उतनी चीजें जरूर पहुंचाई जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जिन लोगों ने कोर्स भी ले रखा है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पूरा एक सिनेरियो लेके आ रहे हैं, इसमें आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होंगे, लॉन्ग कैसे होंगे, वेरी शॉर्ट कैसे होंगे, 1 to 1 सब पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।